देखिए, जब मैं कहता हूँ कि कश्मीर आज़ाद हो तो मेरा हमेशा ये कहना रहा है। जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे तब मैंने इस पर विस्तार से बोला और लिखा था, और मैंने कहा था कि आज़ादी यस, अलहदगी नो। आज़ादी यस, सेपरेशन नो। कश्मीर को अलग करना मूर्खता है, लेकिन कश्मीरी लोगों को वैसी ही आज़ादी मिलनी चाहिए जैसी दिल्ली में मुझको है और लाहौर में या इस्लामाबाद में किसी और नेता या पत्रकार को है। पूरी स्वायत्तता होनी चाहिए। और भारत के संविधान ने तो हमारे राज्यों को एक संघात्मक शासन में बांधा है, लगभग पूरी स्वतंत्रता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों कश्मीरों को मिलाना चाहिए और उनको दोनों मुल्कों के बीच जोड़ का काम करना चाहिए। आज वो एक खाई बने हुए हैं, उनको सेतु बनना चाहिए। आपने अपने इंटरव्यू में जवाब दिया कि दोनों मुल्क की सरकारें तय करें कश्मीर को आज़ाद होना। जी हाँ, जी हाँ। कश्मीर की आज़ादी को लेकर जब भारत का एक रुख लगा, सालों से ये स्टैंड है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी हिस्सा है, तो आप ये कैसे कह सकते मैंने तो ये पक्की बात कही है कि कश्मीर जो है उसको अलग करना बड़ी भारी मूर्खता होगी। उससे भारत का ही नुकसान नहीं होगा, भारत से ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान होगा और पाकिस्तान से ज़्यादा कश्मीर का नुकसान होगा। दो चीज़ों में फ़र्क कीजिए, आज़ादी और अलगाव। मैं अलगाव के बिल्कुल विरुद्ध हूँ, आज़ादी के पक्ष में हूँ। हर मनुष्य को पूरी तरह से आज़ाद होना चाहिए, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे नगा हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे मध्य प्रदेशी हो, पूरी तरह से आज़ाद होना चाहिए। विवाद इस बात लोकतंत्र तभी माना जाए कि कश्मीर पर किसकी हुकूमत हो, कश्मीरी डिसाइड करे, कश्मीरियों की हुकूमत होनी चाहिए कश्मीर में, ये कैसे संभव है? ये मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेशियों की हुकूमत नहीं है, वो दिल्ली वाले जाके हुकूमत कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? फेडरलिज्म को समझते हैं कि नहीं? संघात्मक शासन का मतलब क्या होता है? और अभी वहाँ पर किसकी हुकूमत है? कश्मीर में कश्मीरियों की नहीं है। उमर अब्दुल्ला दिल्ली वाला है या वो बिहारी है उमर अब्दुल्ला, उसकी हुकूमत है कि नहीं है? ये मैं कह रहा हूँ, स्वायत्तता देने की बात कर रहा हूँ। और स्वायत्तता इतनी अधिक होनी चाहिए जो कि भारत ने दे रखी है, कि जिसको हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे। इसीलिए मैं कहता हूँ आज़ादी यस, सेपरेशन नो। क्या ये आज़ादी का मतलब है धारा 370 को हटाने से कश्मीर में? नहीं 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 नहीं, इन सब बातों से उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा ये कहना है, मैं बहुत आगे की बात सोच रहा हूँ कि दोनों मुल्क मिलके दोनों कश्मीरों को ऐसा बना दें कि ये जो खाई बना हुआ है हम दोनों मुल्कों के बीच में, वो एक सेतु बन जाए, वो एक पुल बन जाए। वैसे ये कैसे संभव हो सकता है? पाकिस्तान क्लेम करता रहा है कि कश्मीर उसका हिस्सा है, भारत हाँ हाँ, आप बहुत ठीक है। ये आप अगर जो ये चीजें कह रहे हैं तो ये कहीं न कहीं जो हिंदुस्तान का स्टैंड है उसके खिलाफ है। नहीं 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 नहीं, ये हिंदुस्तान के स्टैंड को बहुत मजबूत करता है। ये कश्मीर को भारत से अलग करने की बात ही नहीं है। ये बात तो जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है उसको भी भारत से जोड़ने की बात है। और कश्मीर को एक शांति का सेतु हमको बनाना है, और उसके लिए एक आला दिमाग से हमको सोचना होगा। हमें इसमें बचपना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि कई टीवी चैनल बिल्कुल बचपने में मुब्तला है, एकदम बचपन, वो किसी बात को गंभीरता समझते ही नहीं है। वो मेरा इंटरव्यू डॉन के साथ दिखा रहे हैं, जो सरदार गयूम, जो कि ऑक्यूपाइड कश्मीर के तथा कथित प्रधानमंत्री रहे हैं और जिनकी उम्र इस समय 92-93 साल हो गई है, उन्होंने मुझसे कहा और बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा कि देखिए, अब मैं 92-93 साल का हो गया हूँ, आखिरी वक्त है मेरा, मैं श्रीनगर देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो मैंने कहा आप आइए श्रीनगर, आपको पहले हमने दिल्ली भी बुलाया था, वो यहाँ दिल्ली में रहे थे आके। तो मैंने कहा आप श्रीनगर भी जाइए, उसमें क्या बात है? तो बोले आप मेरे लिए कोशिश कीजिए ना। तो मैंने कहा मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं तो आपको तुरंत बुला लेता। इतने बुजुर्ग आदमी को हमें कश्मीर बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कश्मीर के भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो आपके इलाके में जाएं, आपके कश्मीर में आएं, और दोनों के रास्ते खुल जाएं, व्यापार खुल जाएं, पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत न पड़े। मैं ऐसे हालात देखना चाहता हूँ कि दोनों मुल्क बिल्कुल एक बड़े परिवार का हिस्सा बन के रहें। इसमें मैंने कौन सी गलत बात कही? लेकिन टीवी चैनल क्या कहा, बवाल इसलिए उठ रहा है कि अनैतिक पत्रकारिता हो रही है। हमारे टीवी चैनल अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए अनैतिक पत्रकारिता कर रहे हैं। वो मेरे पूरे इंटरव्यू को दिखाने के बजाय उसके कुछ टुकड़े दिखाते हैं, और जो निष्कर्ष की बात मैं कहता हूँ वो 2 सेंटेंस काट देते हैं। एक चैनल को मुझे डांटना पड़ा
उसको मुझे कहना पड़ा। मैंने कहा मेरा पूरा भाषण दिखाओ। कहने लगे वो है ही नहीं हमारे पास। तो मैंने कहा आप तो देखते कम से कम बात करने के पहले। ये कैसे पत्रकार हैं? पत्रकारिता के कलंक है। लेकिन हाफिज सईद के साथ जो आपकी मुलाकात हुई थी, आपने कहा कि बतौर पत्रकार मैं किसी से मिल सकता हूं। सवाल ये बिल्कुल वाजिब है और ये जरूर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने बतौर एक पत्रकार की हैसियत से आपने उनसे मुलाकात की तो वो इंटरव्यू कहाँ है? क्या आपने वो इंटरव्यू कहीं पब्लिश किया? हाँ, क्यों नहीं। देखिए वो इंटरव्यू पूरा, जो रजत शर्मा नाम के सज्जन हैं जिनको पूरा देश जानता है और फर्स्ट क्लास एंकर हैं, यहाँ मैं आया उसके कुछ दिन बाद ही मैंने उसी दिन सब लोगों को फ़ोन किया था। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, वो छपा, वो प्रकाशित हुआ, करोड़ों लोगों ने उसको देखा और उसके बाद से बहस होना शुरू हो गई। वो फोटो मैंने रिलीज़ किया, वो इंटरव्यू मैंने अपने आप दिया। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। आप दोबारा प्रकाशित करेंगे, पब्लिश करेंगे? हाँ, पब्लिश कर देंगे। वो तो अब पूरा इतना अखबारों में, चैनलों ने आपने 50-50 बार सुन लिया है कि अब उसको क्या छुपाना है। छुपाने की कोई बात ही नहीं हुई हमारी। बवाल क्यों उठा है? बवाल उठा है मोदी सरकार को डॉक में करने के लिए, और ये कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस समय वो बेहद परेशान है। ऐसी मार कांग्रेस ने 125 साल में कभी खाई नहीं जब से पैदा हुई है। तो उसको यही मुद्दा मिल गया कि इसको उठाओ, भड़काओ। लेकिन इससे कांग्रेस मस्खरों की पार्टी सिद्ध हो रही है। और दो चार गैर जिम्मेदार जो कांग्रेस के नेता हैं और उनकी समझ बड़ी कच्ची है, वो ये मामला उठा रहे हैं, मेरे खिलाफ भी बोल रहे हैं। मुझे कोई इसका दुख नहीं है क्योंकि वो सब लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं। कांग्रेस के लोग जितने मेरे करीब हैं उतने भाजपा के लोग नहीं हैं, और वो मेरे बहुत प्रेमी हैं, भक्त हैं। उनको मुझ पे वार नहीं करना है, ये वार मोदी सरकार पे कर रहे हैं। जबकि सरकार पर वार कैसे हो सकता है? वो कह रहे हैं ना, वो तो बार बार कह रहे हैं। अरुण जेटली जी ने कह दिया। नहीं, वो तो अरुण जेटली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरुण जेटली, और सरकार ने बिल्कुल ठीक रवैया अपनाया और बहुत सत्यनिष्ठ बयान था अरुण जेटली जी का। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी से मेरा रिश्ता बता रहे हैं, रामदेव, नरेंद्र मोदी और मुझे तीनों को जोड़ रहे हैं। वरना कारण क्या है? आज तक मैं कितने लोगों से मिल चुका हूँ, हाफिज सईद से भी ज्यादा खतरनाक लोग, उमा महेश्वरन, प्रभाकरन, नेपाल के माओवादी जिन्होंने हजारों लोगों को मार दिया, खून की नदियां बहा दी, जिन्होंने युद्ध किए, उन सब से मैं मिलता रहा हूँ। क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक मेरी कोई बात हुई नहीं, क्योंकि सारे लोग बजट में लगे हुए थे और अब प्रधानमंत्री बाहर गए हुए हैं। देखिए, नौकरशाहों को, अफसरों को ऊंची अनुमति चाहिए। मैं सरकारी व्यवस्था को जानता हूँ, और मुझसे बात करेंगे तो मुझे छुपाने के लिए कुछ नहीं है। और अब बात क्या करेंगे? हर बात तो मैंने बता दिया। संसद में भी हंगामा कल भी तो आज भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ संसद अगर मुझे बुलाए तो मैं सारी बात, हाफिज सईद से ही नहीं, जितने लोगों से पाकिस्तान में मेरी बात हुई है वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं सारी